डॉक्टर शशि शर्मा एक्सटेंशन एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा में आज का हमारा टॉपिक है प्रसार कार्यकर्ता के गुण। प्रसार कार्यकर्ता प्रसार शिक्षा में एक महत्वपूर्ण रोल या भूमिका निभाता है और प्रसार कार्यकर्ता का जो चयन है वह बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता ही ग्रामीण लोगों और वैज्ञानिकों के बीच की कड़ी होता है। वह ग्रामीण लोगों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको समझकर वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है और वैज्ञानिक उन समस्याओं का हल निकालकर नवीन तकनीकों का विकास करते हैं और उन्हें प्रसार कार्यकर्ता सीखता है और ग्रामीणों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार कार्यकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रसार शिक्षा में और ग्रामीणों के जीवन की उन्नति में। तो प्रसार कार्यकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये इस प्रकार हैं। सबसे पहला गुण है प्रसार कार्यकर्ता को लोकप्रिय एवं चरित्रवान होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कि ग्रामीण लोगों के मध्य लोकप्रिय हो और उसकी जो पैठ हो समाज में वह अच्छी हो, वह एक अच्छे और चरित्रवान इंसान के रूप में जाना जाता हो। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, अतः उसके व्यक्तित्व में आकर्षण होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, आदर्श एवं उच्च विचारों युक्त होना चाहिए और स्वभाव से शांत, एनकरेज करने वाला या उत्साहवर्धन करने वाला और स्वभाव से विनोदी होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी अगर प्रसार कार्यकर्ता होगा तो वह आसानी से ग्रामीण लोगों को अपनी बात पहुंचा भी सकता है और अपनी बात समझा भी सकता है और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरा जो गुण है वह है प्रसार कार्यकर्ता को सत्यनिष्ठ, आत्मसंयमी एवं होना चाहिए एवं उसकी आदर्शों में आस्था होनी चाहिए। तो प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लोगों को झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए या किसी झूठ के ऊपर आधारित कोई बात ग्रामीणों को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति झूठ बोलता है और उसका झूठ खुल जाता है तो वह विश्वास खो देता है। अतः उसे हमेशा जो भी स्थिति है उसके बारे में सच बोलना चाहिए और ऐसे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए जो कि पूरे नहीं हो सके, जो अवास्तविक हो। हमेशा उसका वास्ता वास्तविकता से या प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें आत्मसंयम होना बहुत अधिक आवश्यक है और आदर्शों में उसकी आस्था होनी चाहिए। आदर्शों में आस्था का तात्पर्य यह है कि किस तरह का जीवन होना चाहिए, सब लोगों को सच बोलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति में सहायक होने चाहिए, अगर कोई मुश्किल में है तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं उन सब बातों में उसकी आस्था होनी चाहिए। तीसरा गुण कहता है कि वह स्वस्थ, बुद्धियुक्त एवं निपुण होना चाहिए। इसके अनुसार प्रसार कार्यकर्ता को स्वस्थ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें कई विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हो सकता है कि उसको ग्रामीण लोगों के साथ धूप में खेतों में काम करना पड़ जाए या इसी तरह का जो कठिन शारीरिक कार्य है वह करना पड़ जाए। तो अगर वह स्वस्थ नहीं होगा या शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो वह यह काम नहीं कर पाएगा और ग्रामीणों में फिर उसकी
जो इमेज है या उसकी जो छवि है वह बहुत अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा उसे बुद्धि युक्त और अपने काम में निपुण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होगा तभी वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएगा। दूसरा, लोगों की समस्याओं को हल करने में उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जरूर आना चाहिए। लोगों को उस किसी भी कार्यक्रम के लिए या उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, इतनी समझ और बुद्धि उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वह क्या कह के या किस तरह से लोगों को उस कार्यक्रम के प्रति तैयार कर सकता है या कार्यक्रम के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद में इसका अगला गुण है गंभीर एवं कार्यों के प्रति संजीदा। प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्यों के प्रति गंभीर और संजीदा होना चाहिए, उसे निष्ठावान होना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अतः दिखावे से काम लेने से काम सही नहीं है, बल्कि अगर उसने कोई काम करने का बीड़ा उठाया है या जिम्मेदारी ली है तो अपने कार्य के प्रति उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी से और लगन से वह काम करना होगा। कि अगर उसने ये किसी भी समस्या का हल ढूंढना है या लोगों को संपर्क करना है तो वो आज के काम को कल पर नहीं डाले और कल के काम को परसों पे, बल्कि ये हो कि वह समय से और एक कंट्रोल्ड वे में या प्लान्ड वे में अपना जो प्रोग्राम है या जो अपना कार्य है वह नियमित रूप से करे। पांचवा इसका गुण है ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो। प्रसार कार्यकर्ता सामान्यतया वे ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या सफल होते हैं जो या तो स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, जो कि खुद गांवों में रह चुके होते हैं, गांव के जीवन को, गांव के रहन सहन को, गांव की जो जीवन शैली है उसको अच्छी तरह से जानते हो और उसमें रह भी पाए, या फिर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अगर खेतों में जाके अगर धूप में काम करना है और वह यह सोचे कि नहीं, खेतों में गर्मी बहुत होती है या सर्दी बहुत होती है, तो ऐसे कंडीशन में वो गांव में नहीं रह सकता या पर्याप्त जो सुविधाएं होती हैं उन के अभाव में वो गांव में नहीं रह सकता, तो ऐसा प्रसार कार्यकर्ता सफल नहीं होगा। प्रसार कार्यकर्ता वही सफल होगा जो गांव के लोगों में, उनके बीच में जाकर उन्हीं की परिस्थितियों में जो आराम से रह सके और कार्य कर सके। छठा गुण है ग्रामीण समाजशास्त्र एवं संस्कृति की जानकारी। प्रसार कार्यकर्ता के लिए ग्रामीण समाज शास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका विधिवत ज्ञान होने से वह ग्रामीण विकास के कार्यों को मूर्त रूप दे सकता है और लक्ष्य तक पहुंचकर ग्रामीण के विश्वास को बनाए रख सकता है। जब उसको संस्कृति की जानकारी होती है तो इससे उसे ग्रामीणों की मनोवृत्ति, ज्ञान एवं कौशल में परिवर्तन करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। और कार्यकर्ता को अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति, उसकी समस्याओं, कठिनाइयों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तभी वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर ग्रामीणों का समग्र विकास कर सकता है। सामान्यतया आप अगर गांव में रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले हर परिवार या हर व्यक्ति सभी को जानता है जो उस गांव में रहते हैं, और यहाँ तक कि प्रत्येक परिवार की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं या क्या कंडीशंस हैं, क्या सोच है, ये सारी बातें गांव में सबको एक दूसरे के बारे में पता होती है। तो अगर प्रसार कार्यकर्ता उन्हीं के बीच का ऐसा व्यक्ति है या उन्हीं के गांव का व्यक्ति है तो वह, क्योंकि उनकी सारी बातें जानता है, समझता है, तो वह ज्यादा सफल होगा वहां किसी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने में
इन कंपैरिजन टू या उसकी तुलना में जो कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो। इसका 7वां गुण है ग्रामीणों की शक्ति एवं क्षमताओं में विश्वास तथा उनकी कठिनाइयों को समझने की क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता में को यह समझ होनी चाहिए कि जहां वह कार्यक्रम चलाना चाह रहा है वहां के लोगों की शक्ति क्या है, यानी उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी पॉजिटिविटी क्या है और साथ ही उनकी समस्याएं क्या हैं। क्योंकि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उसे उनकी क्षमताओं और जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या सकारात्मक जो बिंदु हैं उन्हीं की मदद चाहिए होती है और ग्रामीणों की शक्ति और क्षमताओं में उसको विश्वास होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी अखबारों में आता है कि किसी गांव के लोगों ने मिलजुल कर एक पानी की समस्या को दूर करने के लिए बारिश के पानी को एकत्रित करके एक तालाब की खुदाई करके तालाब बना डाला। सड़क नहीं थी, परिवहन की समस्या थी, तो उन्होंने अपने गांव से लेकर मुख्य सड़क तक खुद ने श्रमदान करके सड़क बना दी। या किसी गांव में जैसे तिलोनिया का एक गांव है, वहां का उदाहरण अगर दिया जाए तो वहां सौर ऊर्जा का प्रयोग करके न सिर्फ पुरुष वरन महिलाएं भी सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन और ये सब प्रयोग में लेती हैं, घरेलू उद्योग में लगी हुई हैं। तो वह गांव जो है वह काफी उन्नतिशील है, लोगों का जो जीवन का स्तर है वह काफी बढ़ा हुआ है, समझ है। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रामीणों की शक्ति और क्षमताओं में अगर विश्वास किया जाए तो वे अपनी कठिनाइयों का आपसी सहयोग से दूर करने में सक्षम होते हैं और एक प्रसार कार्यकर्ता को इसके बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रगतिशील विचारधारा एवं प्रबंधन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता खुद अगर प्रगतिशील विचारधारा का नहीं होगा, रूढ़िवादी होगा, तो वह ग्रामीणों के जीवन को उन्नत करने में सक्षम नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि उसकी खुद की विचारधारा भी प्रगतिशील हो और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए उसमें जो साधन है उनका प्रबंधन करना उसको अवश्य आना चाहिए, तभी वह किसी कार्यक्रम को सफल रूप से कर पाएगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग एवं नवीन विधियों की खोज। प्रसार कार्यकर्ता को यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन सी नवीन वैज्ञानिक विधियां हैं जिनकी खोज हो रही हैं और उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो जिस जगह को वो बिलोंग करता है या जिस जगह की जिम्मेदारी ग्रामीण एरिया की उसके ऊपर है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए वह इन नवीन विधियों को या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो उसे यह सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में उसका जो गुण है उसमें 10वां है स्पष्ट अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, अपनी बात को वो सही तरीके से अभिव्यक्त कर सके। यह बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने पर ही लोग उसकी बात को समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति में पैम्पलेट्स छपवा के या लीफलेट्स छपवा के और फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है। तो ऐसे में उसकी लेखन क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात अपनी समझा सके। जो उसने लिख के बताया है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि ग्रामीणों की समझ में उसकी बात आ सके। 11वां उसका गुण है निष्पक्ष नीति एवं सहानुभूति व्यवहार। प्रसार कार्यकर्ता को गांव में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जाति विशेष के लिए
उसके मन में पक्षपातपूर्ण रवैया हो या किसी जाति विशेष के लिए वह काम करने में रुचि नहीं दिखाए। उसका यह ध्येय होना चाहिए कि गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर वो बेहतर बना सके और उनकी समस्याओं को दूर कर सके। 12वां पॉइंट है सहयोग एवं सहायता करने की प्रवृत्ति। कोई भी कार्य लोगों का सहयोग लेकर या उनके कार्य में सहभागी बनकर करने से कार्य सफल होते हैं और उनमें गुणवत्ता की बढ़ोतरी भी होती है। अतः प्रसार कार्यकर्ता में इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह विकास की राह में आगे चलने के लिए गांव वालों को प्रेरित कर सकता है, उनको आपसी सहयोग और की भावना उनमें डेवलप कर सकता है। कोई भी काम अगर गांव भर के लिए किया जाना है, जैसे सफाई का कार्य है या सड़क निर्माण का कार्य है या कोई भी कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई जागरूकता फैलानी है, उससे संबंधित कार्य है या शिक्षा का कार्य है, तो उसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जो भी व्यक्ति बेहतर स्थिति में है वे कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें, आपस की एक दूसरे की सहायता करके वो आगे बढ़े। तो यह प्रवृत्ति प्रसार कार्यकर्ता में होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता में प्रेरक क्षमता और दूरदर्शिता होनी चाहिए। अर्थात प्रसार कार्यकर्ता खुद जोश से भरा होना चाहिए, उसका जो प्रेरणा का स्तर है वह काफी उच्च होना चाहिए, उसे स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि वह गांव वालों से जो चाहेगा वह काम करवा सकता है। इसके लिए उसमें गांव वालों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए कि उसका कहने का तरीका, बात करने का तरीका इस तरह से हो कि गांव वालों को सही में लगे कि हाँ ऐसा काम करने से उनकी समस्या दूर हो जाएगी, उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे दूर हो जाएंगी और उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो यह क्षमता प्रसार कार्यकर्ता में होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी कार्यक्रम को सेलेक्ट करने से पहले उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए कि कौन सा काम करने से सबसे ज्यादा लाभ उस स्थान पर होगा, क्योंकि अलग अलग स्थानों के अनुसार जो उपलब्ध साधन हैं उनके अनुसार एक ही प्रकार का कार्यक्रम सब जगहों के लिए सही नहीं होता। अलग अलग जगहों पर उपलब्ध साधनों के अनुसार कार्यक्रम भी अलग अलग होते हैं, तो उसे ऐसे कार्यक्रम का चयन करना होता है जो कि जिसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो इसके लिए उसको दूरदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 14th पॉइंट या 14वां बिंदु, वह है कि प्रसार कार्यकर्ता में निर्णय क्षमता होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण उसका गुण है, क्योंकि जब विकास या सामुदायिक कार्य या कोई भी प्रसार कार्यक्रम नियोजन करना होता है तो कई स्तर पर डिसीजन लेने होते हैं या निर्णय लेने होते हैं, और जितनी अच्छी डिसीजन पावर होती है या निर्णय क्षमता होती है उतनी ही जल्दी व्यक्ति जो है वह अच्छा कार्यक्रम का नियोजन कर पाता है, और उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय भी उसको अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है कई बार। तो उसमें अगर वो कंफ्यूज्ड नहीं रहता है, दुविधा में नहीं रहता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, तो वह एक सफल कार्यकर्ता जाना जाता है। और अगर उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, वो हर चीज के लिए दूसरों की राय लेगा, दूसरों का मुंह देखेगा, या जो वैज्ञानिक हैं या उसके जो सीनियर लोग हैं उनसे बार बार पूछेगा छोटी छोटी चीज के लिए, तो वह कार्यक्रम को सफल पूर्वक नहीं कर पाएगा। अतः निर्णय लेने की क्षमता जरूर होनी चाहिए प्रसार कार्यकर्ता में। 15वां पॉइंट है प्रसार कार्यकर्ता को साहसी, उत्साही एवं तत्पर व्यक्तित्व का होना चाहिए। यह पॉइंट कहता है कि प्रसार कार्यकर्ता में अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्साह, तत्परता एवं उसके साथ साथ साहस की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि कई बार ये होता है कि ग्रामीण जो है वह कार्यक्रम की महत्ता को समझ नहीं पाते और सभी लोग
उस कार्यक्रम के अगेंस्ट हो जाते हैं या जो भी कार्य वह करना चाहता है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि और विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती है लोगों के बरगलाए जाने से वह कई बार जो कि उनके भले का काम है उसके भी विरोध में आ जाते हैं। तो जैसे कि अगर उनको ये कहा जाए कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि गांव वालों की मानसिकता ऐसी है कि वह सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग लोगों को, गांव के सीधे साधे लोगों को बरगला रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। तो ऐसे में उसे साहसी होना अत्यंत आवश्यक है कि वह अपनी बात को पुरजोर ढंग से कह सके और गांव वालों को बता सके कि वह जो कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है और गांव वालों की भलाई उसकी बात को मानने में ही है। तो ऐसे में उसको साहसी, उत्साही और तत्पर व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद का में पॉइंट है कार्य एवं विषय का संपूर्ण ज्ञान। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्य और अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होने पर ही वह ग्रामीण लोगों को कार्यक्रम के बारे में या उनकी समस्याओं के बारे में और समस्याओं के हल के बारे में अच्छी तरह से बता पाएगा, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाएगा, उनको कन्विंस कर पाएगा कि यह काम या यह प्रोग्राम उनके लिए बहुत जरूरी है। जब तक उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक वह आधी अधूरी बात लोगों को कह पाएगा, उनके सवालों का जवाब या उनकी जिज्ञासाओं का जवाब नहीं दे पाएगा और ऐसे में वह एक सफल कार्यकर्ता नहीं होगा। इसके पश्चात जो अगला पॉइंट है वह है कि लोक परंपराओं का सम्मान करना भी प्रसार कार्यकर्ता को आना चाहिए, क्योंकि अगर वह लोक परंपराओं का सम्मान नहीं करता है तो लोग बाग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं वे अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं। अतः अगर प्रसार कार्यकर्ता उनकी संस्कृति से या उनकी परंपराओं का सम्मान करेगा तभी वह उसकी बात को सुनेंगे। उदाहरण के लिए अगर उनके घर में जूते नहीं ले जाने हैं और प्रसार कार्यकर्ता जूते पहन के उनके घर के अंदर जा रहा है तो यह उनको अच्छा नहीं लगेगा। या अगर वो बड़े लोगों से अगर बात करनी है और वो जाके सीधे घर के छोटे सदस्यों से अगर वो बात करता है, बड़े सदस्यों की राय नहीं लेता है, तो यह भी वहां के लोगों को हो सकता है कि पसंद ना आए, क्योंकि गांव में घर का जो मुखिया होता है उसकी राय लेना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार से लोक परंपराओं का सम्मान करना प्रसार कार्यकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वह है प्रसार कार्यकर्ता में मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए। जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम होता है और इस परिणाम से या मूल्यांकन से ही पता लगता है कि जो भी कार्य उसने किया है वह कितना सफल रहा, कैसा हुआ, क्या क्या परेशानियां उसमें आई, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है और उसके क्या परिणाम रहे, भविष्य में अब कौन सा कार्य करना जरूरी है। ये सारी की सारी बातें मूल्यांकन के द्वारा ही की जाती हैं और प्रसार कार्यकर्ता को मूल्यांकन सही तरीके से करना आना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि एक प्रसार कार्यकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।